नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल कनक क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे कड़बक। कड़बक मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित है। तो सबसे पहले हम जानते हैं मलिक मोहम्मद जायसी का जीवन परिचय। जायसी के जन्म के संबंध में अनेक मत हैं। इनकी रचनाओं से जो मत उभर कर सामने आता है उसके अनुसार जायसी का जन्म 1467 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के जायस नगर में हुआ था। जायसी स्वयं भी कहते हैं जायस नगर मोर स्थानु, अर्थात जायसी जायस नगर के रहने वाले थे और इसी कारण उनका नाम जायसी पड़ा। मलिक जायसी को वंश परंपरा से प्राप्त उपाधि थी। इनका नाम केवल मोहम्मद था। बाल्यावस्था में ही जायसी के माता पिता का स्वर्गवास हो गया, जिसके कारण शिक्षा का उचित प्रबंध न हो सका और बाल्यावस्था में चेचक से इनका एक आंख नष्ट हो गया और कान से भी कम सुनाई देने लगा। जायस नगर में एक कथा आज भी सुनने को मिलती है कि जायसी एक बार जब शेरशाह के दरबार में गए तो वह इन्हें देखकर हंसने लगा। तब इन्होंने शांत भाव से पूछा, मोहिका हंसी की कोर रही, यानी तुम मुझ पर हंसा या उस कुम्हार पर। तब शेरशाह ने लज्जित होकर क्षमा मांगी। जायसी का विवाह भी हुआ और एक पुत्र भी था, किंतु पुत्र की असामयिक मृत्यु से इनके हृदय में वैराग्य का जन्म हुआ। घर छोड़कर यहाँ वहाँ फकीर की तरह घूमने लगे। अंतिम समय आने पर उन्होंने अमेठी के राजा से कह दिया कि मैं किसी शिकारी के तीर से ही मरूंगा, जिस पर राजा ने आसपास के जंगलों में शिकार की मनाही कर दी। किंतु जिस जंगल में जायसी रहते थे उसमें एक शिकारी को एक बड़ा सा बाघ दिखाई पड़ा। उसने डर कर गोली चला दी। पास जाकर देखा तो बाघ के स्थान पर जायसी मरे पड़े थे। इनके अनुसार जायसी की मृत्यु 1542 ईस्वी में हो गई। जायसी ने अनेक रचनाएं लिखी, किंतु उनकी रचनाओं में प्रमुख हैं पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मलसा। जायसी ने सूफी सिद्धांतों का प्रचार भारतीय कथाओं के माध्यम से किया। उनका पद्मावत हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। आचार्य शुक्ल ने वृहत त्रयी में उनको स्थान दिया है। अवधी भाषा का वह श्रेष्ठ ग्रंथ है और दोहा चौपाई शैली में रचित है। जायसी की काव्य की कई विशेषताएं हैं, पर विरह का वर्णन उनका अति विशिष्ट है। नागमती का विरह वर्णन वास्तव में हिंदी साहित्य की अनुपम निधि मानी जाती है और उसका रहस्यवाद भी बड़ा प्रभावी है। जायसी की भाषा के बारे में बात करें तो जायसी की भाषा में अवधी की मिठास तो है ही, उसका माधुर्य भी निराला है। नागमती वियोग खंड में लोक प्रचलित 12 मासा शैली के प्रयोग के समय तो भाषा अत्यंत मधुर हो उठती है। अब हम कड़बक कविता की ओर आगे बढ़ते हैं और इसके पहले पद का अर्थ जानते हैं। पहले पद में मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं, एक नैन कभी मोहम्मद गुनी, सोई बिमोहा जई कभी सुनी। एक आंख होने पर भी मलिक मोहम्मद जायसी ने जो काव्य गुना और उस काव्य को जिसने भी सुना वह मोहित हो गया। चांद जईस जग विधि अतौरा, दिन कलंक तिन्हे उजियारा। आगे कवि कहते हैं कि चंद्रमा के समान विधाता ने उन्हें भी कलंकित कर दिया, पर जिस प्रकार चंद्रमा प्रकाश करता है उसी प्रकार जायसी भी। जग सूजा एकई नैनहा, उवा सुख असतंक माहा। कवि कहते हैं कि उन्हें संसार एक ही आंख से सूझता है। जिस तरह नक्षत्रों के मध्य में शुक्र चमकता है,
जौ लही अम्बही डाब न होई, तौ लही सुगंध बसाई न सोई। आगे कवि कहते हैं कि जब तक आम में नुकीली डाब नहीं निकलती तब तक उसमें सुगंध नहीं बसती। किन्न समुद्र पानी जौ खारा, तौ अति भयो असूझ अपारा। कवि कहते हैं कि विधाता ने समुद्र के पानी में खारेपन का दोष दिया, तभी वो ऐसा असूझ और अपार हुआ। जौ सिमेरु तिरसूल बनासा, भा कंचनगिरी लाग आकाशा। जब सुमेरु पर्वत त्रिशूल से मारा गया तभी वह स्वर्णगिरी होकर आकाश तक पहुंच गया। भा कंचनगिरी लाग आकाशा। जब तक घड़िया में मैल नहीं पड़ता तब तक कच्ची धातु में कंचन की चमक नहीं आती। कविता का वह एक नेत्र दर्पण के समान है और उसका भाव निर्मल। स्वयं वह स्वरूप है, पर सब रूपवान उसके पांव पकड़कर चाव से उसका मुंह जोहते हैं। एक नैन जैसे दर्पण और तही निर्मल भाव। कवि जो है वो एक नैन से देखता है और उसका भाव निर्मल है। सब रूपवंत गही मुख जो वही कई चाऊ, और सब रूपवान उसके पांव पकड़कर चाव से उसका मुंह जोहते हैं। अब हम कड़बक के दूसरे पद को देखेंगे। मोहम्मद यही कभी जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीरगा पावा। जोरी लाई रकत के लेई, गाढ़ी प्रीति नैन जल भेई। और मन जानी कबित असकीना, मकू य रहे जगत मह चीन्हा। कहाँ सौ रतन सेनी अस राजा, कहाँ सुवा असि बुद्धि उपराजा। कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानु, कहाँ राघव जही किन्न बखानु। कहाँ स्वरूप पदुमावती रानी, कोई न रहा जग की रही कहानी। धनी जो पुरुख जस कीर्ति जासु, फूल मरै पै मरै न बासु। केई जग जगत जस बेचा, केई लीन जस मोल। जो या पढ़े कहानी, हम संवरै दुई बोल। प्रस्तुत पंक्ति जायसी के पद्मावत के उपसंहार खंड से ली गई है। प्रस्तुत पंक्ति में जायसी कहते हैं कि जिस किसी को भी मैंने यह काव्य रचकर सुनाया वह प्रेम की पीड़ा को पा लिया। इस प्रेम कथा को रक्त की लेई लगाकर जोड़ा गया है। इसकी गाढ़ी प्रीति को आंसुओं से भिगोया गया है। कवि कहते हैं जोरी लाई रकत के लेई, गाढ़ी प्रीत नैन जल भेई। इस गाढ़ी प्रीति को आंसुओं से भिगोया गया है। और मन जानी कबित अस कीन्हा, मकू य रहे जगत मह चीन्हा। मन में यह समझकर ऐसा कवित रचा कि शायद जगत में यही निशानी बची रह जाए। कवि आगे कहते हैं कहाँ सौ रतन सेनी अस राजा, कहाँ सुवा असि बुद्धि उपराजा। अब ना तो वह राजा रत्नसेन है, ना रूपवती पद्मिनी रानी, ना वह बुद्धिमान सुग्गा है और न राघव चेतन या अलाउद्दीन ही है। इनमें से कोई आज नहीं रहा, किंतु उनके यश के रूप में कहानी में रह गई है। फूल झड़कर नष्ट हो जाता है पर उसकी खुशबू नहीं जाती। कवि कहते हैं फूल मरै पे मरै न बासु। फूल झड़कर नष्ट हो जाता है किंतु उसकी कीर्ति सुगंध की तरह पीछे रह जाती है। कई न जगत जस बेचा, केई न लिन जस मोल। जो या पढ़े कहानी, हम संवरै दुई बोल। कवि कहते हैं कि इस जगत में घोड़े के लिए अपना यश नहीं खोया, अर्थात काफ़ी ऐसे लोग हैं जो यह कहानी पढ़ेंगे। मैं 2 शब्द कहता हूँ, वह हमें याद करेगा, हमेशा याद करेगा।